Hi everyone, I welcome you behalf of Make Future and let's go the day 5th. Today we are going to start day 5th. But before that I want from your side, once let's brush up the course whatever we have studied, because I don't want the thoughts you are writing that must be in your notebook. You should invite the thoughts and I just want to check it out. Are you using the thoughts practically among the families or among the people? If there is a problem talking to people in English, so then again I want whatever we are practicing, make it practical so you'll be able to speak thoroughly. Because the language has got all the impact, your personality, your talking, your behaving, your understanding, and we are providing all the things together. But right now, again, I want just you pick up your headphones, earphones into your ears and just reply with me a bit louder. So whatever we have studied, okay, that do, does, is, are, these have the multiple uses. Upcoming time you'll get to know. Okay, but right now I want whatever we have studied, just you pay attention. I would like to repeat the thoughts in Hindi also. हम लोगों ने जो भी अभी तक पढ़ा है आपको वो कोई भी मैटर हमने पढ़ा हो, do, is, are, have you got, इसके और भी मतलब और भी मायने आ सकते हैं आगे इन वर्ड्स के प्रॉपर मॉडल्स, स्पेशली हम कहें या इसे टेंसेस बेस पर आप जैसा भी कह रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट कि जब तक आप हमारा कोर्स एक बार पूरा ना पढ़ लें, प्लीज डू नॉट कनेक्ट टू योर सेल्फ इन एनी अदर ऐप और एनी अदर यूट्यूब वीडियोज. Consider the matter the particular ways, otherwise your mind will get diverted. Okay, सो किसी भी अब आपको वही टास्क करना है, वही जो मैंने पहले आपको बताया था. आपको मेरे साथ ऑडिबल बोलना है ना, प्रैक्टिस करना है. पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं. लेट्स गो देन फर्दर. आई विल आस्क यू सो मेनी क्वेश्चंस देन यू रिप्लाई. सो किसी भी खेल को खेलना उसी से, हाँ बोलकर बोलना है. हाँ, प्ले, वेरी गुड. ओके, अब ऐसे फुटबॉल खेलना, प्ले फुटबॉल. देखो कई लोग प्ले द फुटबॉल भी कह रहे हैं ना, बट अगेन आई टेल यू, गेम्स के पहले हमको द नहीं कहना है. ओके, यू मस्ट हैव गॉट द क्वेरी अबाउट समटाइम दीज द वर्ड इज स्पोकन द एंड समटाइम्स दी. ओके, तो लाइक फर्दर आई टेल यू शॉर्टली, अगर किसी भी नाउन्स के पहले या किसी भी वर्ड के पहले आपको द वर्ड सुनाई देता है या दिखाई देता है स्पेशली, और वो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो, तब आपको इसको द पढ़ना है ना. जैसे द कार, द कंप्यूटर, द टेलीफोन, द माइक. अगर कोई भी वर्ड स्पेशली वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, तब आपको इसको दी पढ़ना है. और इसके क्या यूजेस होंगे फर्दर, दैट वी विल गेट टू नो. जैसे अगर आपको कहना हो द एप्पल, वैसे एन एप्पल, द एप्पल क्या है दैट आई विल टेल यू. द एप्पल कहना हो तो फिर आपको दी एप्पल कहना होगा, है ना. जैसे कभी भी मूवीज का द एंड नहीं होता है, वो दी एंड कहा जाएगा, है ना. जैसे अगर आपको कोई स्पेशलाइज कर कर अम्ब्रेला के लिए बताना है, तो वो द अम्ब्रेला ना कहकर आपको दी अम्ब्रेला कहना है. दिस इज आई वांट टू टेल यू. ओके, सो लाइक ऐसे गेम्स के पहले आपको द कभी एड यूज नहीं करना है ना. दिस मच जस्ट यू कीप इन योर माइंड. और लाइक तो फुटबॉल खेलना, प्ले फुटबॉल. ओके, नाउ यू आस्क मी, आप पहले मुझसे पूछेंगे क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ. यस, एवरीबडी विल आस्क द क्वेश्चन प्रैक्टिकली. लाउड बोलिएगा. यस. ओके, यस यस यस, स्टार्ट स्टार्ट. हाँ बोलिए प्लीज. तो अब देखिए, कई लोगों ने वापस आर, कई लोगों ने डू, कई लोगों ने कैन. सो नो, अगेन यू आर मेकिंग द मिस्टेक्स, है ना. हम लोग बोलकर नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं. तो अगेन मैं दोबारा कह रहा हूं, आपको बोलकर ही प्रैक्टिस करना है. ओके, तो अब कोई भी काम सामने वाले की लाइफ से रिलेट है या नहीं, ये आपको जानना है ना. तो आपको डू, यू और एक्शन. एक्शन का मतलब वर्क या वर्ब, या वो वर्क से कहा जाएगा. अगर कभी भी आप मेरी तरफ से वर्ड सुनते हो एक्शन, तो आपको वहां पर वो वर्क या वो वर्ब कहा जाएगा, वो आपको यूटिलाइज करना है. ओके, सो नाउ आस्क मी, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूं. यस, डू यू प्ले फुटबॉल. वेरी गुड. अच्छा, मैं मना करूं कि मैं फुटबॉल में नहीं खेलता यार फुटबॉल. आई डू नॉट प्ले फुटबॉल. तो डू नॉट का मायना यह भी हो रहा है कि ऑब्वियसली मैं कुछ समय पहले, दो दिन, 10 दिन, 20 दिन, एक साल, मैं फुटबॉल पहले भी नहीं खेलता था, अब भी नहीं खेलता, और अपकमिंग टाइम में भी शायद मैं नहीं खेलूं, क्योंकि ये काम मेरी लाइफ में इन्वॉल्व नहीं है ना. हमें ये कहना है. सो आई डू नॉट प्ले फुटबॉल. और अगर मैं फुटबॉल खेलता हूं तो आई प्ले फुटबॉल. डू रिमेंबर, जो भी हमारे रूटीन वर्क होते हैं ना, वो हम लोग ऐसे ही कहेंगे आई एक्शन.
तो routine work means daily you do. Routine work means it is involved in your life. You do that works. You do such kind of works practically. जैसे like जल्दी उठना. अच्छा, जल्दी उठना इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग बताएं पहले. यस, जल्दी उठना है ना. अच्छा, कई लोग गेट अप कह रहे हैं, है ना, कई लोग वेकअप कह रहे हैं. तो पहले तो ये ध्यान रखिएगा, ये गेट अप ना बोलें इसको, है ना, इसे बोलेंगे गेट अप. गेट अप, है ना. और जो ये जोज और फेसेस मैं बना रहा हूँ वो स्पेशली मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, है ना. आपको ऐसा ऐसे ही फेस बनाकर कहना है, गेट अप. गेट एक अलग बात होती है ना, दरवाजे को हम लोग गेट कह देते हैं, यहां पर मैं कह रहा हूं गेट अप. तो कई लोगों ने देखो गेट अप कहा, कई लोगों ने वेकअप भी कहा. नाउ जस्ट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम. लाइक व्हेन यू जस्ट ओपन योर आई, जब आप अपनी आईज को ओपन करते हो तब आप लोग वेकअप होते हो, है ना. गेटअप होने में हो सकता है कई लोगों को 5 मिनट्स लगते हैं, कई लोगों को हाफ एन आवर लग जाता है, कई लोग 2 आवर्स तक गेटअप होते ही नहीं है, जबकि वो वेकअप तो बहुत जल्दी हो जाते हैं. तो ये सब रूटीन वर्क हैं जो मेरी लाइफ में इन्वॉल्व है ना. तो जैसे अब कुछ वर्क्स आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली बताना. जैसे मैं जल्दी उठता हूँ, आई वेक अप अर्ली. ओके. अच्छा, मैं लाइक कॉफी पीता हूँ, आई ड्रिंक कॉफी. ओके, ड्रिंक. जैसे मैंने पहले भी कहा था, टी और कॉफी के लिए आप ड्रिंक वर्ड यूटिलाइज नहीं करेंगे, है ना. टी और कॉफी के लिए आप टेक वर्ड ही अभी यूज करेंगे, और आगे कुछ और होगा देन वी विल लेट यू नो, वो आपको हम बताएंगे, है ना. सो अगेन आई टेल यू, आई टेक कॉफी. ओके. अब लाइक ऐसे ही मैंने कहा कि मैं तो प्रार्थना भी करता हूं. तो पहले वाली स्लाइड्स में हमने पता था प्रार्थना करना क्या होता है. हाँ, प्रार्थना करना, ऑफर अ प्रेयर. और अगर मैं प्रार्थना करता हूं तो आई ऑफर अ प्रेयर. वेरी गुड. अब यही बात हम लोग थर्ड पर्सन के लिए बताएं कि सर ये प्रार्थना करता है तो ही ऑफर, ही इज ऑफर. नो नो, देखो ये दोनों सेंटेंस फिर आपने रॉन्ग कहे हैं. कोई भी वर्क अगर थर्ड पर्सन की लाइफ में है तो रूल और अंडरस्टैंडिंग के बेस पर हमारा जो टेक्निकल वर्ड, जो टेक्निकल हमने बताया था, वो ये कहा था ही एक्शंस कहना है ना, और शी एक्शंस कहना है. देखो वापस मैं कह रहा हूं, एक्शन नहीं कहा है, एक्शंस का है. तो अगर ये प्रार्थना करते हैं तो ऑफर्स ही ऑफर्स अ प्रेयर, ही ऑफर्स अ प्रेयर. और मैंने मना किया नहीं, मैं तो प्रार्थना नहीं करता. आई डू नॉट ऑफर अ प्रेयर, आई डू नॉट ऑफर अ प्रेयर. ही अगर ये प्रेयर करते हैं तो ही ऑफर्स अ प्रेयर. वेरी गुड. अब मैंने यही कहा कि सर क्रिकेट अब मैं नहीं खेलता, तो आई डू नॉट. देखो अब आपको ध्यान रखना है वर्ड्स को बोलना कैसे है आपको, है ना. अब मैं डू नॉट नहीं कह रहा हूं, अब मैं कह रहा हूं डू नॉट. डू नॉट. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. I do not play cricket. Okay, right now आप अभी ऐसा ही कहिएगा. Okay, once let me settle your accent. एक बार आपका एक्सेंट सेटल हो जाए तो बाद में आपको ये ऐसा नहीं लगेगा कि हम बहुत बनावटी बोल रहे हैं. एक्चुअली यही सही है, अदर्स लोग बनावटी बोलते हैं, है ना. सो राइट नाउ आपको ऐसे ही कहना है, मैं क्रिकेट नहीं खेलता तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. आस्क मी, पहले पूछिए मुझसे, डू यू प्ले क्रिकेट. वेरी गुड. अब मैंने मना किया, नहीं नहीं मैं क्रिकेट खेलता ही नहीं हूं भाई. आई एम नहीं, आई एम नहीं आएगा यहाँ. क्वेश्चन हमने पूछा डू यू, तो फिर मना आपको ऐसे ही करना है, आई डू नॉट. आई डू नॉट कहते ही ये वर्क मेरी लाइफ से ही आउट हो जाएगा, है ना. दिस इज नॉट इन्वॉल्व इन माई लाइफ. तो मैंने यही कहा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट. वेरी गुड. अच्छा, ही ये तो क्रिकेट खेलते हैं, ही प्ले. नहीं 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 नहीं, थर्ड पर्सन है ना, ही एक्शंस कह रहा है हम लोगों को. यस, तो लाउड बोलिएगा, ही प्लेस क्रिकेट. वेरी गुड. अब लाइक जरूरी तो नहीं ना सारे एक्शंस थर्ड पर्सन की लाइफ में ऐड हो. ओके, तो अगर मुझे मना करना हो कि नहीं 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 ये क्रिकेट नहीं खेलते सर, ही डू नॉट. नहीं नहीं, ही डू नॉट नहीं होगा. हाँ, लाउड बोलो, लाउड. ऑडिबल बोलना है, लाउड बोलना है. देखो कॉमन सेंस में आपको एक बात कह रहा हूं, या तो आप फील शाय कर लो या बोल लो. एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू कि या तो आप हेजिटेंट हो जाओ, और आपके आसपास भी ऐसा कौन है, आपको अपने आप से ही तो प्रॉमिस कर लाउड बोलना है ना. सो दिस आई वॉन्ट, यही आप बोलना है. ओके, एग्जैक्टली आई वॉन्ट फ्रॉम योर साइड. ओके, अब ये क्रिकेट खेलते हैं तो ही प्लेज क्रिकेट. अच्छा, मैंने मना किया था ना, ये तो क्रिकेट नहीं खेलते. ही डू नॉट, नहीं डू नॉट नहीं आएगा, ही डज नॉट. ही डज नॉट प्ले क्रिकेट. हाँ, ये क्रिकेट नहीं खेलते, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, लेकिन टेम्पल तो जाते ही हैं. ही goes to temple. He goes to temple. अच्छा, he is नहीं आया ना, तो right now the work is not going on. The work is going on, then we put there I am going, he is going, and she is going. Then the work is going on, but the work is included in our lives.
है ना, वर्क अभी जुड़ा हुआ है हमारी लाइफ से, ये एक्शन इंक्लूडेड है हमारी लाइफ में। और यही लाइक आपको स्लाइड भी यही शो करेगी दैट प्रैक्टिकली वंस यू हैव अ लुक अपॉन, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, है ना। अब ये डेली मीन्स इंक्लूडेड लाइफ होगा। ओके, हियर शी टेक मिल्क। ओके, कोई भी चीज खाना या पीना हम लोगों को टेक करके ही कहना है ना। अगर मैं भी अगर मिल्क पीता हूं तो मैंने यही कहा आई टेक मिल्क। अच्छा, मना किया, आई डू नॉट टेक मिल्क। अच्छा, बाय द वे द ग्लास इन माई हैंड, है ना, आई एम होल्डिंग द ग्लास राइट नाउ एंड आई एम सिपिंग। ओके, एंड सिपिंग के दौरान हमने देखा कि कुछ मिल्क समथिंग आई हैव ड्रंक, आई हैव टेकन, ओके, आई हैव हैड, और कुछ मिल्क अभी इस ग्लास में भी है। तो इसका मतलब द वर्क इज गोइंग ऑन है, वर्क गोइंग ऑन है। तो मैंने यही कहा आई एम टेकिंग मिल्क, आई एम टेकिंग मिल्क। अब आप पहले मुझसे पूछिए क्या एट दिस टाइम, क्या मैं भी मिल्क, यस 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 यस, कंटिन्यू, लाउड लाउड लाउड। नो नो, अब डू यू नहीं कहना है ना, अब एट दिस टाइम गोइंग ऑन है या नहीं है, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, है ना। सो आर यू टेकिंग मिल्क, वेरी गुड। अब मैंने मना किया, नो आई एम नॉट टेकिंग मिल्क। ओके, अच्छा, कांपना, कब कपाना होता है, शिविर, शिविर। ओके, और यही वर्क अगर अभी हो रहा है, मैं कांप ही रहा हूं, तो यू कुड सी, मैंने कहा था यू कुड सी द पर्सन मूविंग, यू कुड लिसन टू द साउंड, यू कैन हियर द वॉइस, यू कैन ऑब्जर्व द थिंग्स प्रैक्टिकली बिफोर यू आई व्हेन वर्क इज गोइंग ऑन। तो अगर मैं कांप ही रहा हूं अभी, तो आई एम शिवरिंग, आई एम शिवरिंग। अब यही बात आप मुझसे पूछिए, क्या मैं अभी एट दिस टाइम, आर यू शिवरिंग, वेरी गुड। नो, मैंने मना किया, नो आई एम नॉट शिवरिंग, बट ही, अगर ये कांप रहे हैं तो अभी ही इज शिवरिंग, ही इज शिवरिंग। तो आपने पहले मुझसे कंफर्म किया, पहले मुझसे पूछना चाहा, सर ये कांप रहे हैं क्या अभी, है ना, क्या ये कांप रहे हैं अभी, इज ही शिवरिंग, इज ही शिवरिंग एट दिस टाइम, इज ही शिवरिंग एट दिस टाइम। तो मैंने बताया यस ही इज शिवरिंग एट दिस टाइम बट आई एम नॉट शिवरिंग एट दिस टाइम। अब ये बात तो कहना थोड़ा सा अच्छा भी नहीं होगा कि डू यू शिवर, तो हम लोग ह्यूमन बीइंग ही हैं, है ना। तो ह्यूमन बीइंग शिवर, ऑब्वियसली हर एक अलाइव पर्सन शिवर तो करेगा, ये तो फैक्ट है ना। तो आप ये पूछो डू यू शिवर, तो ये कंफर्मेशन करने के लिए, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए तो राइट है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। बट अगर आप ये पूछे तो ये कोई लॉजिकल बात नहीं रहेगी, है ना। और लॉजिकल बात नहीं भी करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। व्हेन वी टॉक practically, so sometimes we talk every sort of, sometimes logically, practically, with the matter or without the matter. Sometimes it has a sense or sometimes it does not have any kind of sense. So this I'm telling you especially. ओके, सो लाइक डोंट यू गेट कंफ्यूज्ड, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये डज कैसे हुआ और ये इज कैसे हुआ। सो अगेन आई एम टेलिंग यू कि अगर ये पर्सन अभी कांप रहे हैं तो ही इज शिवरिंग, ही इज शिवरिंग। अच्छा, मुझे मना करना है ना, ये तो कांप नहीं रहे हैं अभी, ही इज नॉट शिवरिंग, ही इज नॉट शिवरिंग। ओके, लेकिन अगर ये कॉफी पी रहे हैं अभी तो ही इज टेकिंग कॉफी, ही इज टेकिंग कॉफी। तो पहले आपने मुझसे पूछ भी लिया, कंफर्म भी किया, सर ये कॉफी पी रहे हैं क्या, कुछ भी बात आपको पूछना है, ये कॉफी पी रहे हैं, ये बाजार जा रहे हैं, ये क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, ये म्यूजिक सुन रहे हैं, ये दरवाजा क्लोज कर रहे हैं, ये मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, एनीथिंग व्हाटएवर यू नीड टू आस्क अबाउट द थर्ड पर्सन वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन और नॉट, देन यू विल ऑलवेज आस्क इज शी, इज शी। तो आपने यही पूछा पहले मुझसे कि सर ये मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं क्या अभी, इज ही ऑपरेट, नहीं अब ऑपरेट नहीं आएगा, ही इज ही ऑपरेटिंग, इज ही ऑपरेटिंग अ मोबाइल। मैंने कहा यस ही इज ऑपरेटिंग अ मोबाइल, बट मैं तो नहीं, आई एम नॉट ऑपरेटिंग अ मोबाइल एट दिस टाइम। अब बाय द वे मुझे ये वर्क ही अपनी लाइफ से ही आउट करना है कि मुझे ये बताना है सर मैं तो मोबाइल ऑपरेट करता ही नहीं हूँ। देखो साफ बात ये है ना, आई डू नॉट, आई डू नॉट ऑपरेट मोबाइल, आई डू नॉट ऑपरेट मोबाइल। बट अगर ही ये मोबाइल ऑपरेट करता है, इंक्लूड है, लाइफ की बात है, एट दिस टाइम नहीं है, ही ऑपरेट्स मोबाइल, ही ऑपरेट्स मोबाइल। और एट दिस टाइम अभी मुझे दिख रहा है कि कोई व्यक्ति यहां पर मोबाइल ऑपरेट कर रहा है, देन ही इज ऑपरेटिंग मोबाइल, ही इज ऑपरेटिंग अ मोबाइल, he is operating a mobile, but मैं तो नहीं ना, I am not operating a mobile. Okay, एक और बार हम लोग देख लेते हैं कि डू और आर और डज और इज कैसे कैसे यूटिलाइज हुआ है ना, एक बार और देख लेते हैं, बिकॉज बेसिक फाउंडेशन यू टेक अ बिट टाइम, बट यही रिपीटेड होंगे आने वाले टाइम पे भी। सो आई वांट प्लीज डू नॉट मेक एनी मिस्टेक व्हाइल यूजिंग देम।
ओके, सो नाउ आस्क मी कि लाइक ऐसे आपने मुझसे पहले तो ये कंफर्म किया कि दैट मैं ऑफिस जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, पहले आपने ये पूछा। यस, आस्क मी। देखो अब कई लोग बोल रहे हो ना आर, कई लोग बोल रहे हो डू, सो देन अगेन वी आर मेकिंग एरर्स हियर। देन अगेन आई टेल यू, पहले पूछो मैं ऑफिस जाता हूँ, डू यू गो टू ऑफिस, तो मैंने बताया हाँ मैं आई गो टू ऑफिस। अच्छा, ही अगर ये ऑफिस जाते हैं तो ही गोज टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस। अच्छा मैम शी ये नहीं जाती हैं ऑफिस, ये नहीं जाती हैं सर ऑफिस, शी does not go to office, she does not। अच्छा does not, does में ऑलरेडी ज साउंड ऑब्जर्व किया गया है, वो साउंड हमें सुनाई दे रहा है, इसलिए हम goes नहीं कह रहे हैं दोबारा, है ना। he does not go to office। अब हमने शी डज नॉट गो टू ऑफिस, अब हमने पूछा भी सही, कंफर्म भी किया कि ऑफिस जाती हैं या नहीं जाती हैं। ओके, फर्स्ट वी आर आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट थर्ड पर्सन, देन डज शी गो टू ऑफिस। ओके, अब राइट नाउ ऐसा हो कि बैग मेरे पास हो, है ना, बैग है मेरे पास, बॉटल है, टिफिन है, और आई एम मूविंग, है ना। तो मैंने अपनी फैमिली मेंबर को भी यही बताया कि मैं अभी एट दिस टाइम, यस यस, अब आपको बोलना है यस हियर आई एम गोइंग टू ऑफिस, यस आई एम गोइंग टू ऑफिस। अब आपने मुझसे पूछा भी सर आप ऑफिस जा रहे हो, आर यू गोइंग टू ऑफिस। अच्छा बाय द वे मैंने अपने लिए तो मना ही किया, मैं तो नहीं जा रहा देखो ऑफिस, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस। अच्छा ही अगर ये ऑफिस जा रहे हैं तो ही इज गोइंग टू ऑफिस, शी ये नहीं जा रही ना ऑफिस, शी इज नॉट गोइंग टू ऑफिस। अब आपने एक बार कंफर्म भी करना चाहा कि सर क्या ये ऑफिस जा रही हैं, क्या ये क्रिकेट खेल रहे हैं क्या अभी, क्या ये बात कर रहे हैं अभी, देन इज शी, इज ही, तो क्या ये अभी बात कर रही हैं, इज शी टॉकिंग, इज शी टॉकिंग। मैंने कहा नो शी इज नॉट टॉकिंग, बट ये अभी टेम्पल जा रही हैं तो शी is going to temple, she is going to temple, that's you must have understood these things। अब यही है कि is he shivering at this time, is he shivering, ओके जेस्चर्स बनाया तो इज ही शिवरिंग एट दिस टाइम। अब नाउ आंसर आपको अपने आप में ही बताना है, शी इज शिवरिंग, शी इज नॉट शिवरिंग, आई एम शिवरिंग, व्हाटएवर हूएवर। ओके, डू यू प्ले क्रिकेट डेली, है ना, डेली, ऑलवेज इंक्लूडेड, तो मैं डेली नहीं खेलता हूँ क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट डेली। या बाय द वे डेली को हटाकर अगर ये कह दिया जाए ना कि क्रिकेट तो खेलता ही नहीं हूँ भैया मैं, है ना, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। ओके, तो क्या ये क्रिकेट खेलती हैं, क्या ये ऑफिस जाता है, क्या ये कार चलाता है ना, तो क्या ये हिंदी बोलता है, डज ही स्पीक, स्पीक्स या स्पीक, अब आप बताओ ऑनेस्टली, डज ही स्पीक या डज ही स्पीक्स, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द राइट आंसर, स्पीक्स और स्पीक। हाँ अगेन आई टेल यू, जब हम बोले ना डज ही, तो डज ऑलरेडी ज साउंड इसमें आ गया है, डू नॉट पुट अनदर ज साउंड, ओके, तो डज ही स्पीक ही बनेगा, फिर डज में ऑलरेडी साउंड आ गया है। तो मैं दोबारा से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कह रहा हूं ताकि आप इनमें प्लीज कंफ्यूज ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा मिस्टेक इन्हीं में होती है और आप पर्सनली रियलाइज करिएगा, है ना। when you start talking to anybody in the office, then you just check it out, and in the office or market or anywhere, people generally he do not, है ना, sir I am not, ओके तो ये हो जाता है कि आई एम नॉट गो कह देते हैं, आई एम नॉट गोइंग होता है अगर वो एट दिस टाइम होगा तो। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हैव अ लुक। ही डज नॉट सिंग सॉन्ग्स बट ही इज अटेंडिंग द क्लास एट दिस टाइम। अच्छा ये लाइन आपको बताएंगी, जैसे ये एक ही एक्शन, चलो हम दोनों जगह मान लेते हैं, है ना, एक ही एक्शन को, जैसे अब मुझे पता है कि सर ये कोई गाने वाने नहीं गाता है तो ही डज नॉट सिंग सॉन्ग्स, ओके, बट अभी तो गाना गा रहे हैं, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, दैट्स व्हाई, ओके दैट्स। सो देर से उठना, गेट अप लेट, सॉरी गेट अप लेट, और अगर मैं लेट उठता हूं तो आई गेट अप लेट। आपने पूछा मुझसे डू यू गेट अप लेट, नहीं मैं नहीं, आई डू नॉट गेट अप लेट, बट ही ये तो लेट उठते हैं, ही गेट्स अप लेट, शी ये लेट नहीं उठती है, शी डज नॉट गेट अप लेट। तो आपने कंफर्म भी किया कि सर क्या ये लेट, डज शी गेट अप लेट। ओके, let's talk about yesterday। okay, तो अभी तक till now whatever we have studied, हमने दो तरह के सेंटेंस डिस्कस किए कि whether the work is involved in your life और either work is going on or not, है ना, कि या तो वर्क इंक्लूडेड है तब हमने पूछा डू यू, और एट दिस टाइम है तब हमने आर यू कहा,
ऐसे थर्ड पर्सन के लिए हमने मतलब वर्क इन्वॉल्व है, रूटीन है, हैबिट है, तो डज ही या डज शी, और एट दिस टाइम गोइंग ऑन है या नहीं, देन इज शी या इज ही। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द पास्ट। ओके, कोई भी समय जो बीता हुआ समय है उसको हम पास्ट करके कहते हैं, है ना। अब पास्ट में भी कई तरह की टाइमिंग्स हो सकती है, जैसे कल के लिए येस्टरडे, परसों के लिए द डे बिफोर येस्टरडे, द डे बिफोर येस्टरडे, है ना। और जैसे लास्ट संडे, है ना, इन 2022, इन 2022 इवन यू कुड से। ओके, या लाइक आपने यही बताया इन अक्टूबर, लास्ट अक्टूबर, या लाइक एनी टाइम आपको कभी भी लगे कि लाइक जनवरी में मैं यहाँ आया, कोई भी टास्क मैंने जनवरी, है ना, जनवरी नहीं कहा है, देखो जनवरी। ओके, सो कोई भी टास्क मैंने बीते हुए समय में किया हो, तब आपको सिर्फ इतना कहना है आई एक्शन सेकंड फॉर्म, है ना। इस बात को प्लीज फिक्स करिएगा अपने माइंड में कि आई एक्शन सेकंड फॉर्म, कोई भी काम किसी भी पर्सन ने बीते हुए समय में किया हो, आई एक्शन सेकंड फॉर्म। और कल के लिए हम यस्टरडे, ये जरूर जस्ट फॉर नोइंग, वो हमारे ब्रेन को थोड़ा सा सपोर्ट करे इसलिए। ओके, सो किसी भी चीज का तोड़ना क्या होता है पहले ये बताएं। हाँ, तोड़ना होता है ब्रेक। और जल्दी उठना आपने गेट अप अर्ली बताया, है ना। और कोई भी चीज खाना या पीना, टेक आपने बताया, जाने को हम लोग गो कहते हैं, है ना। ऐसे लाइक कोई भी चीज पैसे को चुकाना, पे, ये कहा जाता है। और कोई भी अगर ये सारे टास्क अगर मैंने बीते हुए समय में किए हों, तब आपको बताना पड़ेगा कैसे। जैसे यस्टरडे ऐसे ही हुआ कि कल मैं जल्दी उठा, है ना। बेड, अगेन आई टेल, ओपन योर आइज को वेक अप कहना है, लिविंग द बेड को आपको गेट अप कहना है। लेकिन अगर ये कल की बात चल रही है कि हाँ पहले बस मैं उठा जल्दी, मेरी आइज ओपन हुई, आंख खुली, तो गेट अप अर्ली, इसको आपको पास्ट में बताना है। रूल वही है, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, दोबारा ध्यान रखिएगा इसको, आई एक्शन सेकंड फॉर्म, है ना। तो कल मैं जल्दी उठा, आई woke up अर्ली। अगर बेड से उतरने की बात कहो तो आई गॉट अप अर्ली। ओके, फिर ऐसा है कि मैंने चाय पी, आई टेक टी। हाँ, टेक, रियली, नो, आई एक्शन सेकंड फॉर्म पर कंसंट्रेट करना है ना। आई टुक टी, यस, आई टुक टी। ओके, अच्छा, फिर मैं बाजार भी गया, आई क्या आएगा जल्दी बताओ। गोज, गो, गॉन, वेंट, क्या आएगा जल्दी बताना है। आई वेंट टू मार्केट, यस, आई वेंट टू मार्केट। अच्छा, कई लोग ये कह रहे हैं सर वेंट टू आ गया, गो तो आए, तो गो, वेंट, वेंट ही तो सेकंड एक्शन सेकंड फॉर्म है, तो हमको वही प्रेफर करना है ना। आई एक्शन सेकंड फॉर्म यस्टरडे, आई एक्शन सेकंड फॉर्म एनी पास्ट वर्क, कोई भी मैंने किया, आई वेंट टू मार्केट। ओके, अच्छा, मैंने एक शॉप देखी, आई सी, नहीं नहीं नहीं, सी नहीं, I saw a I saw a shop. I saw a shop. शर्ट देखी, I saw a shirt. Okay, फिर मैं दुकान में गया, I went to the shop. I went to the shop. दुकान के अंदर गया, went into भी कह सकते हैं। Okay, that's not moving भी है और entrance भी हो तब into कह देते हैं। ओके, और लाइक आई वेंट इनटू द शॉप। ओके, फिर यही हुआ कि मैंने एक शर्ट खरीदी वहां पर, आई बाय, आई, और मैंने बताया था बाय और परचेज में क्या होता है। बाय यूजुअली सेल्फ के लिए होगा, यूटिलाइजेशन के लिए, परचेज शॉपकीपर्स होता है इन अ बल्क, स्पेशली फॉर सेलिंग पर्पस। तो मैंने एक शर्ट खरीदी, आई बॉट द शर्ट। ओके, तो फिर मैंने 1000 पे किए, आई पे नहीं होगा ना अब, आई पेड 1000 रुपीज। रुपीज को बक्स भी कह सकते हैं, है ना, मैंने बताया था अपनी स्टार्टिंग वीडियोस में से। तो अगर रुपीज भी कह रहे हैं तो गलत तो नहीं है, और बक्स कह रहे हैं तो ज्यादा अच्छा है ना। आई पेड 1000 बक्स। तो ये तो सारे ही टास्क मैं बता रहा हूं मैंने पास्ट में मैंने किए। अच्छा, इसने 1000 पे किए, ही पेड 1000 बक्स। अच्छा, ये दुकान पर गया, ही वेंट टू द शॉप। वेंट्स नहीं कहना है ना, वेंट्स वो तो हम लोग पहले पढ़ रहे थे इंक्लूडेड लाइफ में, एक्शन सेकंड फॉर्म कहा गया है बस, इसके लिए ही वेंट्स नहीं कहना है ना। तो ये शॉप पे गया, ही वेंट टू द शॉप, इसने 1000 पे किए, ही पेड 1000 रुपीज, 1000 बक्स। ओके, अच्छा, फिर ये एक ये टी शॉप पर भी आया, ही गो, नहीं नहीं, गो नहीं, आना का है ना अब, ही कम
came, come. So we need to pick up action second form. He came to the tea shop. Okay. फिर इसने चाय पी. He took tea. Okay. फिर ग्लास भी तोड़ दिया इसने. He broke the glass. He broke the glass. अब जरूर नहीं ना कि सारे ही टास्क हमने किए हों पास्ट में. कुछ वर्क, कुछ एक्शंस ऐसे थे जो हमने नहीं किए, है ना. तो कोई भी काम मैंने बीते हुए समय में नहीं किया. कोई भी काम मैंने बीते हुए समय में नहीं किया. I did not. बीते हुए समय में मैंने कोई भी टास्क नहीं किया. पास्ट में मैंने कोई भी टास्क नहीं किया. I did not action. I did not action. देखो मैंने action सेकंड फॉर्म नहीं कह रहा हूं यहां. I did not action. क्योंकि did not itself अपने आप में खुद ही सेकंड फॉर्म है. then do not put another second form here. जैसे प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम लोग एक बार बोल के. तो मैं थोड़ी गया था शॉप पे. मैं तो गया ही नहीं था शॉप पे. आप कैसे I did not go to the shop. So मैंने थोड़ी कोई केक खाया था. आप तो मेरा नाम लगा रहे. मैंने तो केक खाया नहीं था. I did not take cake. I did not take cake. Okay. मैंने तो बस कॉफी पी थी वहां. I took coffee. अब टेक नहीं आएगा, है ना. वर्क किया पास में. I action second form yesterday. नहीं किया. I did not action. I did not action. तो यही बात अब आपको मुझसे पूछना हो कि बीते हुए समय में कोई भी वर्क आपने किया, नहीं किया, आप गए, आप मिले. तो मिलना क्या होता है? मीट. तो आप मिले थे, रोहित से मिले थे आप, बताओ मुझे. डिड यू मीट? डिड यू मीट? ओके. अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, मीट के बाद विद लगाते हैं. कई लोग मीट के बाद विद नहीं लगाते हैं, है ना. अगर कोई भी इवेंट ऐसा हो या कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जो प्री डिसाइडेड हो, मिलने से रिलेटेड वाली बात कह रहा हूं, है ना, मिलने से रिलेटेड वाली बात में. और अगर ये हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि ठीक है आप ऑफिस में आ जाना, वहीं मिल लेंगे, वहीं फाइल शेयर कर लेंगे, है ना. आप मार्केट में हो, मैं भी वहां आ जाता हूँ, आपको पेन ड्राइव वहीं मैं दे दूँ. तब अगर ये प्री डिसाइडेड था तो विद कहना है. एक्सीडेंटली लाइक ये हुआ कि आई शुड नॉट से एक्सीडेंटली, आई शुड से इट हैपन टू मीट यू. लाइक ऐसा ही हुआ कि वो आपको मिला रास्ते में, आप इधर से आ रहे थे, वो इधर से आ रहे थे, तब तो आपको कहना है आई मेट रोहित. और अगर ये प्री डिसाइडेड था, आई मेट विद रोहित. तो ऐसे मैंने कहा मैं अपने बॉस से भी मिला था. आई मेट ऑल ऑफ अ सडन ही केम एंड आई मेट. तो आई मेट माई बॉस. और प्री डिसाइडेड था, आई मेट विद माई बॉस. आई मेट विद माई बॉस. अब आपको मुझसे यही पूछना है कि कल आप बॉस से मिले थे या नहीं मिले थे, पहले मुझसे कंफर्म भी करिए. ओके. नहीं नहीं, अब डू यू नहीं होगा, अब डू यू नहीं कहना है ना. अब आपको कब के लिए डिस्कस करना है? पास्ट, है ना, बीते हुए समय के लिए. तो आपको पूछना भी एक उसी टाइम वर्ड से है. डिड यू. डिड यू. ओके. ऐसे. अच्छा, घंटी बजाना क्या कहते हैं? रिंग द बेल. रिंग द बेल, है ना. बेल नहीं कहा गया, बेल. रिंग द बेल. तो आपने कल घंटी बजाई थी क्या? डिड यू रिंग द बेल? डिड यू रिंग द बेल? तो मैंने कहा नहीं सर, मैंने घंटी नहीं बजाई थी सर. आई डिड नॉट रिंग द बेल. आई डिड नॉट रिंग द बेल, है ना. आपको ऑडिबल बोलना है, अपनी आवाज को कोशिश करें बार बार बोलने की, है ना. आई डिड नॉट रिंग द बेल. बट ही, इसने तो घंटी बजाई थी सर. ही rang the bell. He rang the bell. Okay, मैंने घंटी, I did not ring the bell. Okay, so it comes like. अच्छा, किसी भी चीज को फेंकना, what we say फेंकना? Throw. Throw, threw, thrown. Throw, threw, thrown. तो कचरा फेंकना, throw the garbage. अच्छा, मैंने ही कचरा फेंका था. I threw the garbage. I threw the garbage. और मैंने नहीं फेंका. आई डिड नॉट थ्रो द गार्बेज. तो पहले मुझसे पूछिए, मैंने आपको मुझसे कंफर्म करना है मैंने कचरा फेंका था कल. हाँ, पूछिए. डिड यू. नहीं, डिड यू थ्रो नहीं आएगा, है ना. डिड यू तो थ्रो ही रहेगा प्लीज. डिड इट इटसेल्फ सेकंड फॉर्म है, देन डू नॉट यूज अनदर सेकंड फॉर्म. डिड के बाद आपको चेंजेस नहीं करना है ना. डिड इटसेल्फ सेकंड फॉर्म है. तो आप पूछो कल मैंने कचरा फेंका था क्या? डिड यू थ्रो गार्बेज? डिड यू थ्रो गार्बेज? आपने देखा था मुझे कल, जो आप कह रहे हो, है ना. डिड यू सी मी? हाँ, मैंने देखा था सर आपको. आई सॉ यू. नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं देखा था ना सर. आई डिड नॉट सी यू, है ना. सो प्लीज ऑडिबल बोलें, प्रैक्टिकल बोलें, ताकि जल्दी से हम ये डिसाइड कर पाए. डिड यू सी मी? आई डिड नॉट सी. आई सॉ हर.
Did you meet Mr. Sharma? No, I did not meet Mr. Sharma. He met Mr. Sharma. Did you throw the garbage? I threw the garbage, but he did not throw the garbage. तो ये हमको स्पीड जनरेट करना है थोड़े समय में, है ना, इसलिए राइट नाउ बोलते जाओ, क्योंकि सडनली हमको इतना समय नहीं मिलेगा कि हम वर्ब सोच रहे हैं फिर बोल रहे हैं, तो फिर वो ऐसा लगेगा थिंकिंग, पता नहीं वो कब तो आप जवाब दोगे, तब तक तो शायद वो व्यक्ति रुके या ना रुके, है ना, एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू. ओके, सो हियर एक फ्रेज दी गई है यहाँ पे, बीट अराउंड द बुश. बीट अराउंड द बुश, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं. बीट अराउंड द बुश का मतलब क्या है? कोई भी व्यक्ति एग्जैक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड, डायरेक्ट या मैटर की बात, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट की बात ना कहकर वो इधर उधर की बात घुमाता रहता है ना. तो हम लोग भी यही कहते हैं कि आप भी क्या सर इधर उधर की बात तो मत करो, एग्जैक्टली बताओ कि आपने खाना खाया था नहीं खाया था, है ना, एग्जैक्टली बताओ. कई लोग घुमाते रहते हैं, नहीं मैं आया था, मैंने देखा कि वो खाना वो बात छोड़ो, एग्जैक्टली खाना खाया या नहीं खाया आप तो ये बताओ ना. क्योंकि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो बीट अराउंड द बुश, और एट दिस टाइम अभी मैं यही कह रहा हूँ, वो बात घुमा रहा है, तो ही इज बीट नहीं बनेगा. फिर याद रखना है सारे पॉइंट्स को, आप वापस भूल जाते हैं फिर. ही इज बीटिंग अराउंड द बुश, ही इज बीटिंग अराउंड द बुश. तो बीट अराउंड द बुश का मतलब यही है ना, बीट बीट बीटन, ये आपको फिक्स करना है. जितनी इन सारी वर्ब्स को जो अभी हम सीख रहे हैं, इन्हें इररेगुलर वर्ब्स कहा जाएगा, है ना, इररेगुलर वर्ब्स. तो प्लीज यू डू रिमेंबर दीज ऑल इररेगुलर वर्ब्स. आपको याद करना है प्रॉपर्ली, जल्दी से डिसाइड करना है. बाकी वर्ब्स में तो आपको ईडी ऐड करना ही है, जैसे वो सिंपली आपको पता है, बट ये इररेगुलर वर्ब्स को प्रैक्टिकली एक बार और बोलकर प्रैक्टिस करिएगा. ओके, सो डिड यू बीट अराउंड द बुश? नो, मैंने तो कोई घुमा फिरा के बात नहीं की सर. आई डिड नॉट बीट अराउंड द बुश. हाँ, बट कचरा मैंने फेंका था, ये बात तो श्योर है और फिक्स्ड है. देन आई थ्रू द गार्बेज, आई थ्रू द गार्बेज. तो पहले मुझसे पूछो आप लोग, एक बार कंफर्म कर लो, क्या मैंने कचरा फेंका था? डिड यू थ्रो गार्बेज? नहीं, मैंने कचरा नहीं फेंका. आई डिड नॉट थ्रो गार्बेज, बट मैं यहाँ तो आया था ना. I came here yesterday. I came here yesterday. अच्छा, मैं तो कल नहीं आया था यहाँ पे. I did not come here yesterday. मैं तो टेम्पल गया था ना. I went to temple. I went to temple. हाँ, मैंने देखा था आपको वहाँ पे. I saw you. I saw you. हाँ, आपके पापा को नहीं देखा सर. I जल्दी जल्दी अब, आई डिड नॉट सी योर फादर. तो पहले पूछूं मैं आपसे, क्या आपने मेरे पापा को देखा था? डिड यू, मैं पूछ रहा हूं आपसे, डिड यू सी माई फादर? डिड यू सी माई फादर? नो, मैंने नहीं देखा. आपने रिप्लाई किया, आई डिड नॉट सी योर फादर, बट ही, इसने मेरे पापा को देखा था. ही सॉ माई फादर, ही सॉ माई फादर. तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एवर आई वुड लाइक टू से टू यू. तो आपको वापस से डू, डज, इज, आर, डिड, हाँ, इस पर ऑरल बोलकर प्रैक्टिस करिएगा आप. ओके, और जो भी एक्शंस है ना, इसको आप सभी तरह से बनाएं. जैसे एक एक्शन हमने देखा आज, टेक मिल्क, थ्रो गार्बेज, बीट अराउंड द बुश, ओके, मीट मिस्टर शर्मा, मीट एनीबडी एल्स, मीट द डॉक्टर, और सॉरी, मीट द डॉक्टर नहीं कहना है ना. डॉक्टर से मिलना सीधा डॉक्टर होता है. डॉक्टर को मिलना सीधा, डॉक्टर से कंसल्टेंसी करना वो सीधा डॉक्टर ही होगा. ओके, सो इस ओवरऑल लुक को आपको प्रैक्टिकली देखना है. ओके, आई डिड नॉट रिंग द बेल, आई डिड नॉट रिंग द बेल. हाँ, कल जरूर मैंने घंटी नहीं बजाई. ओके, बट यूजुअली, ज्यादातर तो ये वर्क मेरी लाइफ में इन्वॉल्व है ना, ज्यादातर तो मैं घंटी बजाता ही हूँ. आई 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 यूजुअली रिंग द बेल, है ना. तो कई बार मैं बोलते सर कल ही तो नहीं आया, नहीं तो हमेशा तो आता ही हूँ मैं, है ना. कल ही तो मैसेज सेंड नहीं किया, बट हमेशा तो सेंड करता ही हूं ना. तो कल ही तो नहीं किया ना. आई डिड नॉट सेंड द मैसेज, बट आई यूजुअली सेंड द मैसेज. ओके, कल ही तो स्कूल नहीं गया, यूजुअली ज्यादातर तो जाता ही हूं ना. आई डिड नॉट go to school, but I usually go to school. Okay, so यही मैटर यही कह रहा है, I did not ring the bell but I usually met Mr. Sharma. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये आपको एक ही वर्ब के साथ अब अपनी तरीके से प्रैक्टिस करना है. यहाँ पर वर्ब्स चेंजेस इसलिए हैं कि प्लीज आप लोग ऐसा ही नहीं है कि एक ही तरह के सेंटेंस दिख रहे हैं तो वैसे ही बोलते जाएं. ये अब आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा प्रैक्टिकली. ओके, सो दिस इज द मैटर टुडे. टू बी रेस्पेक्टेड, बी रेस्पेक्टिंग. इस थॉट्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि डायरेक्टली ये श्योर होता है कि हम लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में रेस्पेक्टेड बनना. दो यू आर, आप लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, रेस्पेक्टेड बनने के लिए रेस्पेक्टिंग पहले बनी है
है ना। जो लोगों का सम्मान किया जाता है, जिन लोगों का बहुत आदर किया जाता है, जैसे हमने रेस्पेक्टेड सर सुना होगा, तो वो लोग रेस्पेक्टेड होते हैं। जो लोग सम्मान करते हैं, जो लोग सम्मान सामने वाले को देते हैं, वो लोग रिस्पेक्टिंग होते हैं। तो प्लीज यही आपको याद रखना है। यही हमारा डे 5 हमारा कंप्लीट हुआ है। इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत ही जल्दी आपसे मिलता हूँ अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू।